नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमें डिक्टेशन लिखना है और इस डिक्टेशन की जो गति होगी पहली बार वो होगी 40 शब्द प्रति मिनट की, और दूसरी बार जब हम लोग इसी डिक्टेशन को लिखेंगे तो उसे हम लोग लिखेंगे 60 शब्द प्रति मिनट की गति से। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको हम लोग शॉर्ट हैंड में किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि हर शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो यानी कि डे 5 डिक्टेशन विथ आउटलाइन को जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। प्रैक्टिस करने के बाद आकर के आप लोग इस डिक्टेशन को लिखें। अब आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकेंड बाद। तब तक के लिए आप लोग रेडी रहें। स्टार्ट। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र गया में स्थित फूड कॉरपोरेशन के गोदाम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आप यहाँ से गेहूँ भेज रहे हैं। पहले 1 साल के अंदर वहाँ प्लेटफॉर्म बनाकर माल गोदाम बनना था, लेकिन रेलवे वालों की लापरवाही की वजह से लाखों टन गेहूं दूसरे किस्म का अनाज खुले आसमान के नीचे नए प्लेटफॉर्म पर उतारा जा रहा है। बरसात का समय है, इसको देखने का आपका अधिकार बनता है। मैं चाहूँगा कि जो भी ग्रेन्स जाएं वे प्रोटेक्टेड प्लेसेज में रखे जाने चाहिए। रेलवे जो अनाज का मूवमेंट कराता है, सुदूर दिशाओं में रिमोट प्लेसेज में रखा जाना चाहिए। उसकी सही मायने में हिफाजत हो पाती है या नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना है। और यह बिल स्वागत योग्य है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आपको बफर स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। पिछले साल 250 लाख टन यह था, लेकिन फिर भी हमें सूखे की स्थिति को
मीट करने के लिए बाहर से 10 लाख टन अनाज मंगाना पड़ा है और इस बार ऐसी स्थिति है कि आपका कलेक्शन नहीं हो सका है। सरकारी गोदामों में अनाज कलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है। इसका आफ्टर इफ़ेक्ट होगा और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। स्टॉप। दोस्तों, दूसरी बार में हम लोग इसी डिक्टेशन को 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र गया में स्थित फूड कॉरपोरेशन के गोदाम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आप यहाँ से गेहूँ भेज रहे हैं। पहले 1 साल के अंदर वहाँ प्लेटफॉर्म बनाकर माल गोदाम बनना था, लेकिन रेलवे वालों की लापरवाही की वजह से लाखों टन गेहूँ, दूसरे किस्म का अनाज खुले आसमान के नीचे नए प्लेटफॉर्म पर उतारा जा रहा है। बरसात का समय है, इसको देखने का आपका अधिकार बनता है। मैं चाहूँगा कि जो भी ग्रेन्स जाएं वे प्रोटेक्टेड प्लेसेज में रखे जाने चाहिए। रेलवे जो अनाज का मूवमेंट कराता है, सुदूर दिशाओं में रिमोट प्लेसेज में रखा जाना चाहिए। उसकी सही मायने में हिफाजत हो पाती है या नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना है और यह बिल स्वागत योग्य है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आपको बफर स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। पिछले साल 250 लाख टन यह था, लेकिन फिर भी हमें सूखे की स्थिति को मीट करने के लिए बाहर से 10 लाख टन अनाज मंगाना पड़ा है और इस बार ऐसी स्थिति है कि आपका कलेक्शन नहीं हो सका है।
सरकारी गोदामों में अनाज कलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है। इसका आफ्टर इफ़ेक्ट होगा और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। स्टॉप।